15 लाख का वादा हो या फिर 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, उससे वैसे ही जैसे उनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ कहा, लोगों को उकसाने के लिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बात करने के लिए रियल इश्यूज में कुछ है ही नहीं। तो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड है, जो मुसलमानों को गिल्टी माना जाता है पार्टीशन का विदाउट एनी कॉज ट्रेस आउट करे हुए, उसको उन्होंने फिर से सेंटिमेंट्स वापस जगाए। हमें समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा करें। इट्स मेयरली अ हेट्रेड कमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मुसलमान लड़की जो कि एक भारत की यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, उसने खड़े होकर मोदी सरकार और बीजेपी को किस तरीके से नंगा कर दिया है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर रिएक्शन देंगे। सदफ ये बताइए, जो पूरी चर्चा इस वक्त चल रही थी, मुझे नहीं पता आपने सुनी वो चर्चा या नहीं, लेकिन बेरोजगारी या पेपर लीक या जो युवाओं के जो मुद्दे हैं, आप उस सब पर सहमति रखती हैं कि ये कह रहे थे कि सरकार जो है, मोदी सरकार विफल रही है इस पर? आपको लगता है विफल रही या सफल रही? मेरे हिसाब से विफल रही है, क्योंकि जब देश के युवा रोजगार के अवसर ढूंढने की जगह रैली और झंडे हाथ में लेकर निकले और त्योहार एक वॉर क्राई बन जाए, हेट कार्निवल बन जाए, तो जाहिर तौर पर सरकार विफल रही है। मेरे जैसी महिलाएं जो हिजाब करती हैं, लोग उनको सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, ये ऐसा माहौल हो गया है जिससे लग रहा है हम किसी प्राचीन काल में पहुंच गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से विफल रही है। आप कह रही है लड़कियां बोलती नहीं है, हर चीज के पीछे एक वजह होती है, क्यों नहीं बोलती है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से एक सोनिया गांधी जैसे स्टैचर की महिला को पार्लियामेंट में पुल डाउन किया, उसके बाद आपको लगता है कि आम महिलाएं बोलने की हिम्मत करेंगी? प्रियंका गांधी को कहा कि जब वो पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल रैलीज करती हैं तो साड़ी पहन के निकलती हैं, और जब बाहर जाती हैं तो जीन्स पहनती हैं। तो क्या पता आप अभी इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट सर्च करें इसके बाद कि ये कहा क्या पहनती है, इस तरह की चीजें। सो इट्स वेरी एविडेंट कि क्यों नहीं महिलाएं बोलती हैं। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, जब भी पॉलिटिक्स से महिला सामने आती है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हम देखते हैं। कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब वो ऑपोजिशन का पार्ट है तो वो बहुत सुहावने नारे लगाती है कि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आती है उसके मुंह पर एक चुप्पी आ जाती है, और इसी वजह से फिर महिलाएं आगे नहीं आती हैं। आपको लगता है कि आज जो मोदी सरकार वादे कर रही है, या फिर पिछले 10 साल में 5 साल में जो वादे किए हैं, वो सरकार में आने के बाद वो भूल गई वो वादे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी एक बात का। मेरे हिसाब से देश की सारी जनता को 5 किलो राशन मिलेगा, और देश की जो संपत्ति है उस पर केवल 2 लोगों का अधिकार है। इट इज व्हाट आई हैव सीन थ्रू पास्ट 10 years। 15 लाख का वादा हो या फिर 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, उससे वैसे ही जैसे उनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। कोई डेटा नहीं आया, सेंसस नहीं निकाला, तो आपको पता है कि कितने सफल होंगे। मैं अगर स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पर हम बात करें, I have no hopes. I just hope if they are re-elected, they introspect on their previous records. वो सोचे कि उन्हें क्या करना है और उस हिसाब से काम करें, लेकिन उम्मीद की कोई किरण तो नजर नहीं आती है। मुझे उम्मीद जो नजर आती है वो किसी ऐसी पार्टी में नजर आती है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड, उसने जो कम वादे करे हो लेकिन पूरे करे हो। हमें 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए, हमें 1 करोड़ या 50 लाख में भी काम चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम अपने किए वादे पूरे तो करें। लोग ट्रेन में बैठ करके इतनी दूर से सफर करके परीक्षाएं देने आते हैं और परीक्षा के पेपर निरंतर लीक हो रहे हैं। उसके बाद की जो निराशा है, जो विफलता है युवाओं में, वो आपको दिख रही है। बिल्कुल देश एक विकल्प ढूंढ रहा है, और प्रीवियस इलेक्शंस में भी 2019 में ऑल्दो एनडीए गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि नोटा के जो स्टैट्स आए थे कि बहुत से लोगों ने नोटा पे बटन दबाया, तो उसका एक वैलिड रीजन यही था कि पीपल आर डिवॉइड ऑफ एनी होप, उनको कोई होप नजर ही नहीं आ रही है। और जब भी हमने देखा है कि सरकार अपनी अचीवमेंट से बात करने की जगह ऑपोजिशन पर अटैक करने की एक पॉलिसी फॉलो करती है, तो जिसके पास अपने खुद के मेरिट पर बात करने के लिए कुछ होगा कंस्ट्रक्टिवली, तो वो फिर क्रिटिसिज्म में एंगेज नहीं करेगा। लेकिन सरकार ऐसा कहती है क्योंकि उन्होंने 40 लोगों को मारा है, तो अगर हम 60 को मार रहे हैं तो बुरा नहीं है। अब उन्होंने 40 को भी मारा है तो हम भी 60 को मारे, तो फिर आप में फर्क क्या है? आप इधर उधर की बात करिए, ये बताइए कि कारवां कैसे लुटा। आप अपनी बात नहीं करें, आप कह रहे हैं 60 साल से ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक रैली में मुस्लिमों के लिए कुछ कहा, मुसलमानों के लिए कुछ कहा, मनमोहन सिंह का वहां जिक्र हुआ, उस बारे में आपका क्या कहना है? मनमोहन सिंह जी के बारे में तो मेरा केवल इतना ही कहना है, बिकॉज आई वोंट डिफेंड एनी पार्टी हियर। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्परेरी मीडिया एंड द इकोनॉमिकल डेटा इंडिकेट्स सो। जो इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पर जब भी बात होती है तो वो काफी क्लियर है। और जहां तक की बात रही मुसलमानों की, तो अगर हम सेंसस की बात करें 1991 से लेकर 2001 के सेंसस की और 2001 के सेंसस से लेकर 2011 के सेंसस की, तो जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स का डिक्लाइन हिंदू से ज्यादा है। और आप ये कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हेट रेट शो कर रहे हैं, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए कि किसकी ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज
कर रही है, लेकिन अगर बात भी हो रही है तो प्योर डेटा पर बात होनी चाहिए। और डेटा के अकॉर्डिंग डेटा यही इंडिकेट करता है कि जो नेशनल एवरेज था 3.8 का डिक्लाइन था 2 दशक में, और उसमें मुस्लिम्स का डिक्लाइन 3.8 से ऊपर था। तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि मुसलमान 4 बच्चे पैदा करें। इट्स मेयरली अ हेटेड कमेंट। और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो भी रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन किस बुनियाद पे हो रहा है? इसका मतलब हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, और 10 साल से आप सरकार में है। कैसे रोहिंग्या मुसलमान या कोई मुसलमान अंदर आ रहा है? इट्स अ क्वेश्चन अपॉन योर गवर्नेंस दैट द डिफेंस इज सो वीक दैट पीपल आर पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। That is what I would say. खुश नहीं है जो वहां कहा, फिर विपक्ष ने उस पे हमला किया, ये कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, मनमोहन सिंह को आपने मिसकोट किया है, और मुसलमानों को लेकर जो कहा। आप लोग जब आपस में बात करते हैं, क्या मन में आता है ये सुनकर? It's a violation of the model code of conduct first of all. वो एक communal statement था, not backed by data at all. डेटा का उसमें कहीं जिक्र नहीं था, लोगों को उकसाने के लिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बात करने के लिए रियल इश्यूज में कुछ है ही नहीं। तो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड है, जो मुसलमानों को गिल्टी माना जाता है पार्टीशन का विदाउट एनी कॉज ट्रेस आउट करे हुए, उसको उन्होंने फिर से सेंटिमेंट्स वापस जगाए। मुझे ये तो लगता है कि रोजगार के अवसर वो प्रोवाइड करेंगे, और एलपीजी गैस सिलेंडर जहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स आई हैं, वो नोट करा गया कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एफिशिएंटली काम किया है प्राइसेस रिड्यूस करने के ऊपर। वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करता है क्या कि उन्होंने राज्यों में किया है तो केंद्र में भी वो निभा सकते हैं इस बात? प्रेसिडेंट्स उन्होंने सेट किया है तो होपफुली वो निभाएंगे। और उनका जो प्राइस डबल, जिस तरह से पिछले 10 साल में प्राइस डबल हुआ है, यही अपने आप में एक इंडिकेटर है कि जो हम 60 साल की गवर्नमेंट को अटैक करते थे या 60 साल की गवर्नमेंट से हम निराश थे, तो वो 60 साल में जो हो रहा था वो केवल 10 साल में हो गया। जिस तरह से डॉलर के कंपैरिजन में रुपया आज वीक है, तो उस पर हमारी वित्त मंत्री कहती है कि ये रुपया वीक नहीं है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। मतलब कान इधर से नहीं उधर से पकड़े, एक ही बात है वो। पर मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस से निभाए, क्योंकि उसने राज्यों में तो अपने वादे निभाए हैं, और उम्मीद है कि वो निभाए शायद। लेकिन आपको ये भी लगता है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए कांग्रेस, या फिर कांग्रेस के दावे में वाकई दम है? देखिए, उनके दावों में तो दम है जो मुझे नजर आ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकारों में काम किया है। और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि कई उनके तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे कांग्रेस के, और बाकी कई पार्टीज के मुख्य लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, राजनीति ऐसा हम्माम है जहां सब नंगे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, या फिर वो शरद पवार जी हो, या फिर वो अजीत पवार जी हो। तो अजीत पवार पार्टी में आ जाने से साफ नहीं हो जाते, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाने से साफ नहीं हो जाते। लेकिन निराशाजनक तौर पर यह देखा गया है कि विपक्ष से वॉशिंग मशीन कह रही है। हाँ, उसी तरह से, जिस तरह से देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष पर भी भाजपा इल्जाम लगाती है, भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाती है, और उसके बाद जब वो उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नजर आती है, बदले की राजनीति नजर आती है उस भावना के साथ। जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा कि किस तरीके से इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी है। बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, और ये 234 के करीब सीटें हैं, और इस वक्त पूरी पब्लिक जो है वो बीजेपी को ऊपर थूक रही है, और वो इस दफा कांग्रेस की तरफ जो है वोट करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास, इस मुल्क के पास जो है आखिरी उम्मीद वो कांग्रेस पार्टी है। हम ये इलेक्शन जो है किसी सूरत मोदी सरकार को नहीं जीतने देंगे। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, मुसलमानों के ऊपर जो है इल्जाम लगाना, ये मोदी सरकार का विचार बन गया है, मोदी सरकार की ये सोच है, और इस सोच पर जो है हम लानत भेजते हैं, और किसी सूरत जो है आइंदा इलेक्शन में मोदी को वोट नहीं देंगे। अपने फीडबैक से मशवरा आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा।